हम बताने वाले हैं वो है धातुओं के भौतिक गुण। धातु के दो गुण होते हैं, धातु रहे या अधातु, दोनों के दो दो गुण होते हैं। ठीक है, एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे कि धातु के भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिए। क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है भौतिक अवस्था। ठीक है, उसका भौतिक अवस्था क्या होता है कि जितने भी धातु जो होते हैं वो कमरे के तापमान पर, कमरे का तापमान क्या होता है, कमरे का तापमान क्या होता है, कमरे का तापमान, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कमरे का जो हम कमरे के अंदर जैसे भी हैं तो उसका टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या कहता है भौतिक अवस्था में, क्या कहता है कि जितने भी आपका जो धातु है वो धातु कमरे के तापमान पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, ठोस होता है ना, ये ठोस होता है। लेकिन इसमें भी वो अपवाद में है। अपवाद में क्या है, धातु में अपवाद में पारा एक धातु है, पारा जो है, ठीक है, पारा एक धातु है, वो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, बाकी जितने भी धातुएं हैं वो सब ठोस अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ एक पारा को छोड़कर। एक अपवाद है। ठीक है, कॉलम जो बनाया था उसमें आपको बताया था कि प्रायः धातु में चमक होती है, सब धातु चमकता है। ठीक है, अब जो तीसरा है क्या है, तीसरा पॉइंट जो है आघात वर्धनीयता। ये कौन सा गुण है, इस गुण हम पीटते हैं और वो फैलता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। मतलब कि कोई भी धातु को, जैसे सोना चांदी हो गया, तांबा हो गया, उसको हम फैलाते हैं। ठीक है, तो जब धातुओं को पीट के फैलाते हैं उस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, तन्यता, तो तन्यता के बारे में आपको बताते हैं। धातु जो होती है वो लचीला होता है, तो उसकी लचीला को फायदा उठाकर हम क्या करते हैं, उसके लचीलापन को हम फायदा उठाकर क्या करते हैं, हम तार बनाते हैं। और वो तार हम किस में यूज करते हैं, बिजली विद्युत उपकरण में हम उसको कार्य करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो तन्यता का गुण होता है, धातुएं लचीली होने के कारण उसको हम लंबा सा तार खींच सकते हैं, जिससे आपको तांबा का बताया था, एल्युमिनियम का बताया था। ठीक है, कि उससे तन्यता के गुण होने के कारण उसमें लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक है, 5 को अगर हम मारते हैं, उसमें अगर उसमें चोट करते हैं तो धातुएं से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनात्मकता। मतलब कि एक मधुर गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, जितना जोर से उस पर हम चोट करते हैं उतना जोर से वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जब ध्वनि उत्पन्न करता है तो वो एक गुण ही होता है और वो एक भौतिक गुण है। उस गुण को हम लोग कहते हैं ध्वनात्मकता। मतलब कि कोई भी धातु को अगर हम जितने जोर से चोट पहुंचाते हैं वो क्या करता है, एक आवाज़ करता है, उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण से वो गुण हो गया ध्वनात्मकता। अब है कि 6ठा नंबर में ऊष्मा की चालकता। ये तो मैंने बता ही दिया कि जिस वस्तु में जिस धातु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसकी आखिरी सिरा जो होता है वो भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा की चालकता। ठीक है, अब चलते हैं विद्युत की चालकता। तो बेटर होता है, तो क्या होता है उसमें विद्युत की चालकता होती है, मतलब विद्युत का चालन होता है उसमें, मतलब विद्युत प्रवाहित होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है आसानी से, इसलिए उसमें वो विद्युत की चालकता का गुण है। तो ये था धातु के देखने के लिए आपको मेरा चैनल जो है बेसिक लर्न उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे।